अच्छे काम करेगा, जनता के हर सुख दुख में भागीदार बना करके अपने रखेगा भागीदारी, और अच्छे कामों को ही विजय प्राप्त होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत और 400 सीटों का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये भी देखा गया है कि ईवीएम मशीन को भी लोग टारगेट बना रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ियाँ मिले। देखिए, ईवीएम की अगर बात करें, ईवीएम जैसी चीज़ जो अपना श्राप दे दिए इन लोगों को, अगर विपक्ष का कोई प्रत्याशी बढ़त हासिल कर रहा है तो वहाँ की ईवीएम सही है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है वहाँ की ईवीएम गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? ईवीएम के सर ठीकरा इसलिए ये लोग फोड़ते हैं कि जान गए हैं कि हम हार रहे हैं, इसलिए अगर अपनी हार को कहीं छिपाना, मुंह छिपाने के लिए उन्होंने ईवीएम का नाम लेना चालू कर दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये मोदी जी की मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जिट पोल जो चैनल्स दे रहे हैं, क्या उन लोगों को जो है ये पता नहीं है कि अगर हम गलत दिखाएंगे आने वाले परिणाम कुछ और हो जाएंगे, तो क्या फिर जनता का विश्वास उनके ऊपर से रहेगा? तो देखिए, न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, जो भी हैं, वो सब कुछ लगभग अनुमानित दिखा रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा? 2-4-5% का अप डाउन होगा, बस, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है। तो वो लोग जो जान चुके हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है, तो अब बस कल तक जो भी बोलना है वो बोलते रहेंगे। और देखिए, हमको तो लगता है कि कुछ एक सेंटिमेंटल बीमारी टाइप को विपक्ष की हो गई है, जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं ना, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना। तो भाई, आप लोग तो सब जगह जाते हैं, आप ही लोग जाकर के उनसे पूछिए कि भाई क्या बीमारी है आपको, क्या चीज़ की तकलीफ है। जब आप जान रहे हैं कि आप जो है हार गए, पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, मतलब बहुमत के नज़दीक भी कहीं आकर के ये लोग खड़े नहीं हो सकते। इतनी कम सीटें इन लोगों को मिल रही हैं और भारी संख्या में एनडीए के कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। और समझिए कि ये जो आज उपलब्धि हम लोगों को मिल रही है, ये कर्मों का ही फल मिल रहा है। ये जीत जो है धर्म के कर्म की है, यूं ही नहीं मिल रही है, जो आस्था के साथ, नीति के साथ, नीति की जीत है। आप समझिए, ये जीत जो है जनता जनार्दन की है, परिश्रम की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस रूप से जनता के बीच में रह करके सेवा का कार्य किया है इस चुनाव में, तपती हुई धूप में, इतनी तेज धूप है, आप सोचिए, इतनी तेज धूप में हर जगह चुनाव जहाँ जहाँ हुआ वहाँ कड़ी धूप, कड़ी गर्मी पड़ी है। तो अगर धूप तेज है तो जीत भी तेजस्वी होगी। ये तो तय हुई बात है कि जितना कड़ा परिश्रम होगा उतना ही अच्छा फल मिलेगा। अब आप समझ लीजिए, ये जीत जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की है। भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने का सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, उनके नेतृत्व में ये बहुत अच्छी उपलब्धि, बहुत अच्छी जीत हम लोगों को मिल रही है। निश्चित रूप से वो 2047 का जो उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा था, वो सपना साकार होने जा रहा है। अब भाई देखिए, एक आदमी का कर्म होता है जिसके अनुसार उसको फल मिलते हैं। हम तो कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म ही किसी बहुत बड़े विशिष्ट कार्य को करने के लिए हुआ है। यूं ही नहीं कोई व्यक्ति जो है इतनी लोकप्रियता हासिल कर लेता है। आप देख रहे हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनकी लोकप्रियता है। कहीं लोग उनको बॉस के नाम से पुकारते हैं, कहीं जाने पर उनको आदर में लोग पैर छू करके प्रणाम करते हैं। ये संभव कब हुआ है? ये संभव तब हुआ है कि पूरे विश्व ने देख लिया कि जो देश, कहीं विपक्ष की जो सरकारें थी 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ देश का ग्राफ कितनी तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा था। उन्होंने आते ही जैसे उसको थाम लिया, अपने मजबूत हाथों में थाम करके, और उसको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिनका एक सपना था कि चांद पर हमारा झंडा फहरेगा, उस सपने को भी उन्होंने पूरा करके दिखलाया है। और जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब तक देश में उन्नति के कार्य हुए, देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य हुआ है, और साथ ही साथ देशवासियों को किस तरीके से सुखी संपन्न बनाने का कार्य हुआ। आज आप देखते हैं कहीं किसान आत्महत्या नहीं करता है। क्यों?
हर किसान को उसकी फसल के बीमा का लाभ मिला है, उसको अनेक योजनाओं का लाभ मिला है, उसके खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंच रहे हैं। यही कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जो कहा करते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं और 85 पैसा गायब हो जाता, लाभार्थी को केवल 15 पैसा मिलता है। तो ये पंजा जो था, जो 85 पैसा खा जाता था, पकड़ लेता था, आज डायरेक्ट उन्होंने जो है ऑनलाइन सबके खाते में पैसा भेजने का जो काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने इस 10 वर्ष में लाभार्थियों के पास पहुंचाए हैं, गरीब जनता के पास पहुंचाए हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि देश किस तरीके से संपन्न हो रहा है और देश आर्थिक रूप से किस तरीके से मजबूत हो रहा है। 100 टन सोना पुराना कर्ज चुका करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, जो गिरवी रख दिया गया था कांग्रेस के समय में। आज अपने देश का सम्मान बचाने का काम, जो हमारी इज्जत गिरवी रख दी गई थी, उस इज्जत को वापस छीन करके लाने का काम कर रहे हैं कि जिन विरोधियों ने हमारे देश की इज्जत को नीलाम कर दिया, तो उनसे अब अपनी इज्जत को ला करके भारत की जनता को सौंप रहे हैं। ये कोई कम बड़ी उपलब्धि का काम नहीं है और इसी तरह देश में उन्नति का माहौल बना रहेगा। और अब की बार जो ये जीत होगी ना, देखिएगा कितना बड़ा आर्थिक रूप से मजबूत होकर के भारत उभरेगा। ये आप सब लोग देखेंगे, ये मैं भी देखूंगा और इसी चीज़ का बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो लोगों के दिल खुश हो जाएंगे, मन प्रसन्न हो जाएंगे। लोग इतने उत्साहित हैं कि कल का रिजल्ट आए। एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, उस एग्जिट पोल के नतीजे इतने गड़बड़ नहीं हो सकते कि जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि नहीं ये तो मोदी जी का पोल है। अरे पोल तो इनके अंदर है, कांग्रेसियों के अंदर, विपक्ष के जो 26 दलों मिला के जो गठबंधन बनाया है, पोल इनके अंदर है। और वो ढोल का पोल कल फट जाएगा और विदेश जाने का काम ये लोग कर देंगे। राहुल गांधी विदेश छोड़ देंगे, जितने विपक्षी हैं, कोई इधर भाग जाएगा, कोई उधर भाग जाएगा। यही कार्य इन लोगों को करना शोभा देगा और भारतीय जनता पार्टी, समझिए, भारत देश में एक नए युग का एक शुरुआत करने जा रही है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन रही है, ये कैसे संभव हुआ है? ये जनता की लोकप्रियता है, जनता को जो दिखाई पड़ा है कि किसने हमारे लिए काम किया, किसने देश को उन्नति की राह पर प्रशस्त किया। आज के तारीख में निश्चित रूप से हर व्यक्ति लाभ पा रहा है और लाभ पाने के बाद हमारे देश के साथ खड़ा होकर के उसने अपना एक वोट का जो योगदान दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आगे आने वाले समय में इसी तरह देश को आगे जाते हुए आप लोग देखेंगे।